तो हेलो दोस्तों, हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूजुअली यूनिक असू यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का अध्याय कितना, तो 14, कोशिकाएं और हर जीव की आधारभूत संरचना। कोशिकाएं, हर जीव की आधारभूत संरचना, इन पर हम गौर से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब बिना देर किए कोशिकाओं के बारे में। कोशिका के बारे में सबसे पहले आप कहानी सुन लीजिए। कोशिका जो होती है, इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कैसे किया? तो इन्होंने सोचा कि कॉर्क कोशिकाएं जो होती है इतनी हल्की क्यों होती है, ये पानी को सोख क्यों नहीं सकती। तो इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए कुछ हल्के माइक्रोस्कोप से उनका अध्ययन किया। उन्होंने क्या देखा कि इतनी सारी कोठरियां उनमें बनी थी कि वो एक दूसरे को काटती है, और इन्हीं कोठरियों को, ठीक है, इन्हीं कोठरियों को, ये कई कोठरियां बनी थी जो एक दूसरे कोठरी टाइप का निर्माण करती है। इन्हीं कोठरियों को उस लैटिन भाषा में उन्होंने सेल्यूला नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल्यूला। और इसी से बनकर क्या गया आपका, इसी से बन, उन्होंने जब पूरा अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि ये कई कोशिकाओं से बना है। उन्हीं सेल्यूला यानी कि कोठरियों को, इसका दूसरा नाम कोठरी है, कोठरी को उन्होंने सेल का नाम दिया, और सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। तो चलिए सबसे पहले हम जान जाते हैं सेल कितने प्रकार के हो गए। एक हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल और एक हो गया यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब कहिएगा जंतु कोशिका और पादप कोशिका, तो वो संभव नहीं है। वो एक हो जाता है आपका यूकैरियोटिक सेल और एक हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि सेल दो प्रकार के हो गए, यानी कि कोशिका कितनी प्रकार की हो गई? दो प्रकार का हो गया। एक हो गया आपका यूकैरियोटिक और ये एक हो गया प्रोकैरियोटिक। एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक की पहचान क्या है? इसमें जो कोशिका होती है, इसमें केंद्रक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, यानी पूर्ण केंद्रक इनमें पाया जाता है। ये जो कोशिका होती है यूकैरियोटिक, ये बड़ा ही पावरफुल, बोले तो स्ट्रॉन्ग कोशिका होता है, और इनमें सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। इनमें आणविक गति होती है जिन्हें कि हम अपनी नंगी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कई प्रकार के अंतःप्रद्वी जालिका, कई सारे और छोटी छोटी कोशिकाओं जिनमें कि आणविक गति होती है, वे सारे पाए जाते हैं। इसीलिए इस कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इनमें केंद्र क्या होता है? उपस्थित होता है। इनमें सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे में आपका कौन कौन हो गया? एक हो गया आपका, जैसे में आपका आ गया जंतु कोशिका। जंतु कोशिका देख लीजिए, ये आपका जंतु कोशिका, ये हो गया पादप कोशिका, ये हो गया आपका जंतु कोशिका, ठीक है। तो जैसे आपका हो जाएगा जंतु कोशिका, जैसे में क्या आ गया? जंतु कोशिका, और जैसे में क्या आ गया? पादप कोशिका। एक लिख दीजिए जंतु कोशिका, एक हो गया आपका पादप कोशिका। यह किस में आ गया? यूकैरियोटिक में। अब आती है बात प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इसमें केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित रहता है, यानी पूर्ण केंद्रक नहीं पाया जाता है। बोले तो केंद्रक अनुपस्थित होता है, डायरेक्टली के केंद्रक अनुपस्थित होता है। अरे केंद्रक अनुपस्थित वाला कौन कोशिका है बाबू? जैसा कमेंट में लिख के बताओ तो। अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, केंद्रक नहीं होता है। अब बात आती है कमेंट में लिखने वाले की, तो कमेंट में लिख दिए, बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं आखिर में प्रोकैरियोटिक जिसमें कि केंद्रक होता ही नहीं है, यानी कि उनमें पूरा केंद्रक पाया ही नहीं जाता है, और इसे कोशिका को कहते क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सब जान रहे हैं केंद्रक नहीं होता है। कौन कौन से हो गए आपके? आ गए कुछ जीवाणु के कोशिका। कौन आ गए? कुछ जीवाणु के आ गए, और कुछ शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और इत्यादि। एक कोशिकीय जीव, शैवाल आ गया, और फिर आदि दे दीजिए। तो यह था आपका कोशिका के प्रकार में यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मेरे साथ दोहराइए, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन हो गया? तो आपका शैवाल के छोटे टुकड़े और जीवाणु। कौन? छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं वो हो जाते हैं आपके प्रोकैरियोटिक में। अब बात आती है कोशिका के बारे में जानना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, उसके बाद इस चैप्टर में है ही कुछ नहीं। पादप कोशिका जो होती है, ये है आपकी पादप कोशिका, ये है जंतु कोशिका। पादप कोशिका के ऊपर
देखिए यहाँ पे देना भूल गए, पादप कोशिका जो ये है इसके ऊपर और एक परत लगी होती है। बताइए इस परत का नाम क्या है? कमेंट में लिख के बताइए इस परत का नाम है क्या? वेरी गुड, कोशिका भित्ति, सही कहा आप। अब बात आती है केंद्रक कौन है, तो केंद्रक आपका ये हो गया, मिला दीजिए केंद्रक। नहीं 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 नहीं, ये नहीं मिलाइए, यहाँ अंदर से क्यों मिला रहे हैं? केंद्रक तो आखिर में ये ना है, ये हो गया आपका केंद्रक, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा है ना कोशिका के बीच में, इसको कोशिका का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहते हैं। कोशिका का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? केंद्रक का। अब हमारे शरीर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? ये इतना टाका जो खोपड़ी है ना, ये गला से ऊपर, ये सारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यानी पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है। यहाँ चुटिया काटिएगा ना तो दिमाग यहाँ आता है, अरे बाबू हटाओ रे चुटिया काट रहा है, तो केंद्रक जो होता है ये पूरे केंद्रक आ गया। अब बात आती है केंद्रक झिल्ली की, तो केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली हो गई केंद्रक झिल्ली, बोलिए मेरे साथ, केंद्रक के ऊपर की झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। केंद्रक के ऊपर की जो झिल्ली है उसी को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये आ गई केंद्रक की बात, ये आ गई केंद्रक झिल्ली की बात। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का काम खत्म। नहीं नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंदर नहीं लिखे, ठीक है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंदर ये जो बीच में और एगो केंद्रक बचा है, इसको क्या कहते हैं? जरा कमेंट में नाम लिख के बताइए, तब हम बाद में बताते हैं इसको क्या कहते हैं। अब बची बात इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की। अच्छा, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो कि केंद्रक में पाया जाता है, ये है क्या? तो इसको हम स्पर्म भी कहते हैं, ठीक है। स्पर्म यानी कि शुक्राणु। इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। अब बात आती है कोशिका झिल्ली की, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या है? तो कोशिकाओं के घेरे गई झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी ये आपकी कौन कोशिका झिल्ली है? इसमें ये हो गया जंतु कोशिका का झिल्ली। ये अंदर वाली भाग जो है ये है पादप कोशिका की झिल्ली। तो ये वाली भाग कौन है? कमेंट में लिख दिए हैं। इसको कहते हैं हम क्या? ये एक सेलुलोज का बना रासायनिक पदार्थ है। यह कोशिका भित्ति है। यह बना किसका होता है? सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति है, ये बना किसका होता है? ये सेलुलोज का बना होता है, सेल्यूलोज। यह क्या होता है? मृत कोशिका है। यह मृत कोशिका सेलुलोज का बना होता है। इसका एक ही काम है, मात्र पौधों को सुरक्षा करना। आप अगर पेड़ इसका आम का पेड़ लीजिए, उसके ऊपर आप देखिए चोखलैया रहता है ना, चोखलैया, उसी को कहते हैं एक प्रकार का सेलुलोज। ये पादप कोशिका के उत्सर्जन क्रिया के द्वारा उत्सर्जन क्रिया करते हैं ना, जैसे हम करते हैं तो मलाशय निकलता है, मल निकलता है, उसी प्रकार इनका उत्सर्जन क्रिया में यही निकलता है। और यही एक कोशिका के ऊपर में इसी तरह की परत होती है जिसको कि कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि सेलुलोज का बना रहता है या मृत कोशिका होता है, ठीक है। अब बात आती है कोशिका द्रव्य की। कोशिका झिल्ली की बात हो गई। ये अंदर वाली भाग जो है यह कोशिका झिल्ली है। अब बाहरी भाग जो है यह सुरक्षा काम करता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि सेलुलोज का बना रहता है, मृत होता है। अब बात आई हरित लवक की। हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल, हरा वर्णक। तो ये हरित लवक जो है ये मात्र किसमें होता है? ये मात्र पादप कोशिका में होता है। जंतु कोशिका में अगर हरित लवक होता तो आदमी क्या होता है? एक जगह खड़ा रहता, सूर्य प्रकाश आया, मान लीजिए सूर्य प्रकाश आया, वह पैर से नीचे से जमीन में घुसाता अपना पैर और आंख बंद करके खड़ा रहता। मात्र सूर्य प्रकाश लगता है यहाँ पे, ग्लूकोज बनना स्टार्ट, तो वह रहता। तो अभी हम अभी बोल नहीं पाते, आप अभी सुन नहीं सकते, कोई काम करना ही नहीं पड़ता। इसीलिए क्लोरोफिल जो है मात्र किसमें होती है? पादप कोशिका में होती है। इसीलिए वह एक जगह मात्र खड़े रहते हैं, कुछ करते हैं नहीं, आराम से खाली फैल देते हैं, जमीन से जल लेते हैं, सूर्य प्रकाश से प्रकाश लेते हैं और अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो वही है हरित लवक, ठीक है। हरित लवक हरा वर्णक है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। इसी कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। अब बात आई कोशिका द्रव की, यानी कोशिका के अंदर की द्रव। क्या कहे? कोशिका के अंदर की द्रव को ही हम कोशिका द्रव कहते हैं। इसके अंदर कोशिका है, इसमें जो द्रव है कोशिका द्रव लेते आते हैं। ये कोशिका द्रव को हो गया कोशिका द्रव। अब इधर का कोशिका द्रव को ले लीजिए, हो गया कोशिका द्रव। अब बात आई केंद्रिका। केंद्रिका यहाँ, हाँ यही थी ना, इसी को हम केंद्रिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका।
केंद्रक के अंदर जो और एक केंद्रक होता है उसको केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है शुक्राणु की, तो शुक्राणु भी हम लिख दे, ये वाली जो भाग है इसको भी हम शुक्राणु कहते हैं। अब आई बात केंद्रक द्रव्य की। केंद्रक के अंदर, कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है कोशिका द्रव, केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है केंद्रक द्रव कहते हैं। डायरेक्ट लिखे ना, ये जितना भी इधर द्रव अगर शुक्राणु को छोड़ के, न्यूक्लियस को छोड़ के, यानी कि इसमें जो ये केंद्रिका है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको छोड़ के जो चीज यहाँ पर दिया हुआ है इसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं, यानी केंद्रक के अंदर के द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब बात आती है रिक्तिका। रिक्तिका जो होती है ये खाली स्थान है, ये हो गया आपका रिक्तिका। जंतु कोशिका में रिक्तिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर में आ जाता है आपका, जंतु कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, पादप कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो आप लोग जान गए आज सारे कोशिका का। और कोई दिक्कत तो हमें बताएं, और अगर चैनल और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग आज जान गए कोशिका के प्रकार। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज किया था, और दो प्रकार कोशिका, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। यूकैरियोटिक जो है, यूकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता। यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। कौन कौन हो गया आपका यूकैरियोटिक में, तो जंतु कोशिका, पादप कोशिका। प्रोकैरियोटिक में हो गया शैवाल, छोटे छोटे जीवाणु टुकड़े और अन्य कोशिका, छोटे छोटे जीवाणु, एक कोशिका जीवाणु, जिनमें कि केंद्रक अनुपस्थित रहता है या केंद्रक बिना अर्ध केंद्रक पाया जाता है। अब अर्ध केंद्रक कैसे पाया जाता है, तो मान लीजिए ये है एक कोशिका, इसमें केंद्रक का मात्र द्रव्य पाया जाएगा, इसमें कि केंद्रक का ये झिल्ली जिसमें कि केंद्रक घिरा रहे वह पाया ही नहीं जाता। इस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और हम कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर जान गए। तो यह बायोलॉजी का क्लास था, इसमें आप सभी को कैसा लगा हमें अपने अनुभव को बतावे, कमेंट में लिखे, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर क्लिक कर दे। आज का वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बतावे। थैंक यू।